सारे भैया भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं। भाई आज एक बार फिर से आए हैं मैं नौमी डेरा खरक गांव में। और जैसे कि तपस्या शुरू है 1 महीने के लिए, बाबा रामवीर दास जी अपनी रात्रि की जो तपस्या में विलीन हैं, तो उसी के यहाँ हमारे पास महंत श्री कालिदास जी हैं। तो इनसे पूछेंगे जैसे तपस्या कर रहे हैं उनका बारे में भी, और बाबा से भी आशीर्वाद लेंगे। ओम नमो नारायण महाराज। ओम नमो नारायण। नामी डेरा खरक गांव का बीच में महंत श्री रामवीर दास जी महाराज का 1900 तपस्या कार्तिक मास का अभी तक चल रहा है। महाराज श्री ने यहाँ तपस्या करते हुए इस गांव और नगर को एक स्वर्णमय और धार्मिक नगर बनाया। थोड़ा समय में महाराज श्री का हम लोग का नज़र में देखते देखते जब गुरु जी का समाधि पूरा हुआ, उस समय से महाराज ने अपना यहाँ कुछ भी नहीं था, अपना शरीर को गलाते तपाते हुए, उनके पास में बैठने का लिए जगह नहीं था, शरीर में एक कपड़ा नहीं था। उस समय महाराज जी के पास में इतने तपते थे, तपस्या करते थे, आपका पास में एक कमल भी नहीं होता था। आगे से धुआं जलता था, पीछे से शरीर को गलता था। इतना तपस्या करते हुए महाराज रामवीर दास जी ने इस महल को खड़ा किया। आज महाराज जी का पास में परमात्मा का इतना बड़ा कृपा रहा, गुरु महाराज का इतना परम आशीर्वाद उनका ऊपर में हुआ। यहाँ से लेकर हरिद्वार तक आश्रम बनाने का लिए सुसौभाग्यता प्राप्ति हुआ। महाराज जी का जो तपस्या है, अभी 1900 तपस्या कार्तिक मास का लगातार रात को 8 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक ये शीत लहरी का बीच में शीतकालीन अवस्था में ये तपस्या करते धुना में। इससे क्या होता, ये संत महात्मा का, संत महापुरुषों का तपस्या से देश और संसार दुनिया टिका हुआ है। और आज इस त्यागी महापुरुष एक संत को देखने का लिए, इनसे मिलने का लिए, ये परम आदरणीय मेरा मित्र है। इसीलिए मैं इनसे मिलने का लिए और सापला से यह चल करके आया। महाराज जी का तपस्या बहुत अच्छी चल रही है और इनका 22 तारीख तक इनका तपस्या रहेगा। 23 तारीख को इनका सुसंपूर्ण भंडारा होगा। और हम लोग सभी मिलजुल करके महाराज जी को ये प्रार्थना करें, इनका शक्ति भक्ति दिन 2 गुना रात 100 गुना बढ़ता जाए। और महाराज जी ऐसा तपस्या करते सभी भगत जगत को, सबको आशीर्वाद प्रदान करें और इनका आशीर्वाद फले और फूले, जनता और जनार्दन को सबको मिले, यही कामना करते हुए पुण्य मेरे मित्र रामवीर दास जी को और हम ऐसे शक्ति उनका ऊपर में और बना रहे, यही कामना करते हुए गुरु महाराज का चरणों में, पंचमुखी हनुमान जी महाराज का चरणों में नवमी डेरा इतने आगे बढ़े, फले फूले आगे बढ़े, यही कामना करते हुए मैं अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। भगवान गुरु महाराज सबका मंगल कल्याण करें और हमारा विश्व गुरु भारत बने। ऐसे तपस्वी महापुरुषों का आशीर्वाद सबको मिले, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। गुरुजी 2 सवाल हैं मेरे। जैसे एक तो जैसे अब मैं यहाँ से बाइक पे आया हूँ तो मेरे को यहाँ से आते आते मेरे कपकपी चढ़ गई। और जैसे महाराज जी अभी तपस्या करते हैं इतनी ठंड में पूरी रात, तो इसको क्या कहें, मतलब गुरु का आशीर्वाद कहें या कोई सिद्धि होती है? ऐसा है, योगी महापुरुष तपस्वी हिमालय में रह करके हजारों वर्ष तपस्या करता है, वैसे माफी ये योगी पुरुष है। और मैंने पूर्ण बता चुका हूँ कि आज से 1900 वर्ष पहला जब गुरुजी का समाधि हुआ था, उस समय बाल अवस्था में होते थे। उस बाल अवस्था में इनका पास में कुछ भी नहीं था, बैठने के लिए न जगह था, न एक कपड़ा था, न एक कमल था। उस समय इनका आगे तो
धुना जलती थी, पीछे शरीर रात का शीतलहरी से गल जाता था। उस हठ योग करना से उनका सारा ऊर्जा, संत महात्मा का और योगी पुरुषों का भीतर से ऊर्जा, इस विषय में कोई बता नहीं सकते हैं। ये धुना और भस्म लगा करके ये तपस्वी है, हठ योगी है। हठ करते वो अपना शरीर को ऊर्जा पैदा करते हैं और समाज को देते हैं और विश्व को कल्याण करते हैं। आप और हम में ये चीज़, अगर हम भी साधना में जाएं तो ये चीज़ हमारा भी प्राप्ति हो सकता, आप में भी प्राप्ति हो सकता। क्योंकि तुलसी का पत्ता कौन छोटा और कौन बड़ा, एक ही है। तुलसी का पत्ता तो एक ही है, किंतु आप में तपस्या नहीं है और आपने कपड़ा डाले हुए हैं और उन्होंने तपस्या किया हुआ है, उनके पास में तपस्या कपड़ा नहीं है, उनके पास में भस्म है। भस्म का शक्ति उनको ऊर्जा देता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे रुद्राक्ष की भी एक बहुत बड़ा महत्व है। रुद्राक्ष की आपने कितने वजन की मालाएं हैं? और मैंने वजन का विषय में तो क्या बताऊं। और रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वयं आँख से निकला हुआ आंसू से पैदा हुआ है और रुद्राक्ष भगवान शिव जी ने स्वयं धारण किए हैं। इसीलिए संत महात्मा रुद्राक्ष धारण करते हैं। ये रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महिमा है। इसको बताएंगे तो मतलब शिव पुराण का व्याख्या से भी ज़्यादा है। इसीलिए इसको शॉर्टकट में इतना ही रखेंगे तो। और रुद्राक्ष है, ये भगवान का गहना है, साधु महात्मा का गहना है। ये गहना मान करके इतने ही में समाप्ति करें तो अच्छा रहेगा। पास थे कालिदास जी महाराज, इन्होंने बताया भाई साधु संतों का जो कि मतलब गर्मी में भी तपस्या करते हैं, सर्दी में तपस्या है, हठ योग होता है, तो इनकी एक अलग तपस्या होती है। तो ये तो भाई एक अलग ही होती है और हम एक घर में अलग तपस्या करते हैं। तो ये हठ योग हमारे से नहीं हो सकता। ये तो साधु संतों के ही एक आशीर्वाद से ही हम इनके मतलब चरणों में ही रह करके अपना समय व्यतीत करते। आपने इस समय यहाँ आकर के हम लोग को सुशोभित किया। नवमी डेरा और बाबा रामवीर दास जी का आशीर्वाद प्राप्ति किया और हम आपका इस न्यूज़ को बहुत कृष्ण क्रांति न्यूज़ को का हम आभारी हैं और बाबा जी भी आभारी हैं। बाबा जी का आशीर्वाद है और हम लोग सभी आपका दिन 2 गुना रात 100 गुना उन्नति का पथ में चलें और आपका तरक्की हो, उन्नति हो। इसी तरह से मीडिया देश को शिखर में भी पहुंचा सकता है और ज़मीन में भी लेटा सकता है। इसीलिए आप इस न्यूज़ को का माध्यम द्वारा सभी को कल्याण का काम करें और न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आशीर्वाद है जी आपका। बिल्कुल।